नमस्कार साथियों। मैं आपका दोस्त, आपका साथी अनिल कुमार शर्मा, रतलाम एमपी से। और आज कुछ नई बात लेके आपके सामने आया हूँ कि जब ग्रुप बनता है और नेटवर्क मार्केटिंग या आरसीएम जैसे बिजनेस में, तो लोगों की एक एक लाइन ही चलती है। तब तो उनको बहुत मज़ा आता है क्योंकि उनको कुछ करना नहीं पड़ता है। लेकिन जब उनको पैसा कमाना है, नाम कमाना है और अपना नेटवर्क बनाना है, तो उन्हें अपनी एक लाइन और चालू करना पड़ती है, अपनी पर्सनल लाइन चालू करना पड़ती है जिसमें उनको खुद को वर्क करना है। तो ये इस तरह से है जिस तरह से एक जॉइंट फैमिली में कोई व्यक्ति रहता है तो उसको ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता कि कहाँ कौन किराने का सामान ला रहा है या क्या कर रहा है, सब जॉइंट में चलता रहता है। तो एक लाइन जब चलती है तो उसको पता नहीं रहता कि जॉइनिंग कहाँ से आ रही है, क्या है क्या नहीं है, बिजनेस कैसे आता है, कोई पता नहीं चलता। लेकिन जब वो अपनी पर्सनल लाइन खोलता है तब उसे पता चलता है कि भैया कैसे प्लान बताना है, कैसे उसको फॉलो करना है, उसकी कैसे लिस्ट बनवाना है, उसको कैसे सामान पहुंचाना है और किस कैटेगरी से काम करना है, मतलब कैसे लिखित में काम करना है, बोल के काम करना है। तो ये जब जिम्मेदारी आती है तो वो परेशान हो जाता है। तो या तो आपको जिम नेटवर्क बनाना है या आपको ज़्यादा पैसे कमाना है, तो आपको यदि दूसरी लाइन करना है तो उसके पहले आपको सब चीज़ें सीख लेना चाहिए। और आप जो भी आपको जिसने जोड़ा है उसके साथ रहें, वो कम जानता है। और एक कहावत है कि हमेशा अपना बॉस अपने से कम बुद्धिमान लगता अपने को, लेकिन होता नहीं है। बॉस हमेशा राइट रहता है। आप कितना भी सोच लोगे ये गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, वो सही रहता है। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी अपलाइन है, जो भी आपकी माँ के समान है, वो आपका भला ही सोचेगी, आपका गलत सोच ही नहीं सकती है। और बहुत सारे लीडर भी ऐसे हैं जो मीटिंगें लेते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं वो काम करते नहीं है क्या? तो उससे भी भ्रमित हो जाते हैं लोग। और वो जिस तरह से कामयाब हुए हैं वो बता नहीं पाते हैं, क्योंकि बताएंगे ही नहीं। वो कुछ उल्टे सीधे काम से वो कामयाब हुए हैं तो वो बता नहीं पाएंगे। और वो कुछ किताबें पढ़ लेते हैं, उस किताबों में से अपने को बताते हैं, तो अपन काम वहाँ जाके भटक जाते हैं कि अपन वहाँ मंजिल तक नहीं पहुँच पाते हैं। और वो कैसे भी तैसे भी करके आगे बढ़ गए हैं, लेकिन अब वो बता दें तो उनको कौन सुने? कोई सुनेगा ही नहीं उनको। तो क्या, तो वो क्या करते हैं कि कुछ किताबें, कुछ लीडर लोगों के इधर से उधर कुछ सुन लेते हैं, उनको नोट कर लेते हैं, अपनी एक प्लान बना लेते हैं और उसको मीटिंगों में गाते रहते हैं। तो उससे मंजिल नहीं मिलती है। मैंने करके देख लिया है, कितनी भी मीटिंग अटेंड कर ली है, कुछ नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो अपलाइन है वो ये माइंड है। माइंड, अपना माइंड, अपने शांति से अपने माइंड से सोचना है कि करना क्या है। अपने को सुनना सबको है, लेकिन करना क्या है ये अपने को माइंड से सोचना पड़ेगा। जब कामयाबी मिलेगी। कोई आपको उंगली पकड़ के कामयाब बना नहीं सकता है। आप 10 मीटिंग अटेंड कर लो तो भी आप एक प्रोडक्ट बेच नहीं सकते, लेकिन आप एक प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करोगे तो 10 प्रोडक्ट बेच सकते हो, ये मेरी गारंटी है। और मैंने करके देखा है, क्योंकि मैं तो टीचर था, मैं तो कोई सेल्समैन थोड़ा था क्या। लेकिन मैंने एक प्रोडक्ट बेचा तो आज 1000 प्रोडक्ट भी बेचने की ताकत रखता हूँ मैं, क्योंकि मैंने खुद ने करा है ये काम। इसलिए मैं भी ये डंके की चोट पे बोल रहा हूँ। मैंने कोई किसी को भाषणबाजी नहीं करी, मैंने सामान खुद बेच के घर घर जाके बेचा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस माइंड से बड़ा अपलाइन कोई हो नहीं सकता है। और जिसने आपको जोड़ा है उसका शुक्रिया अदा करो और उसके कहना मानो, वो सबसे ज़्यादा आपका फ़ायदा कर सकता है। जिसकी आप लेग में हो, जिसकी भी लेग में हो आप, और जिस
आपकी वजह से जिसके यहाँ पैसा जाता है वो आपका सबसे बड़ा भला कर सकता है, और उसके सिवा कोई भला नहीं कर सकता। आप कितनी भी मीटिंगें अटेंड कर लो, वो सब पैसे वैसे कमा कुमा के चले जाएंगे और कुछ भी नहीं होने वाला है क्या। तो आज की बात यही है। जय हिंद, जय भारत, जय आर सी एम।